हाय एवरीवन, दिस इज़ अंजलि। आज हम क्लास 11th इंग्लिश की फर्स्ट बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके ऑथर हैं खुशवंत सिंह। इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स मेन हैं, एक खुशवंत सिंह और दूसरी उनकी ग्रैंडमदर। पर इस स्टोरी में खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर का भी छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, तो इसमें 3 कैरेक्टर्स लेकर चलेंगे। So, author says that my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. हर किसी की दादी माँ की तरह मेरी दादी माँ या नानी माँ भी काफ़ी बूढ़ी थी। She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. 20 सालों से मैं देख रहा हूँ, मैं जहाँ तक जानता हूँ, 20 सालों से मैं जहाँ तक जानता हूँ, वो बूढ़ी और रिंकल्स झुर्रियों से भरी हुई है। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते थे कि वो भी कभी जवान थी, खूबसूरत थी और उनका भी पति था। इस चीज़ पे मेरे को भरोसा ही नहीं होता था। बहुत मुश्किल था इस बात पे भरोसा करना। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मैंटल पीस एक लकड़ी का या मार्बल का या स्टोन का स्ट्रक्चर होता है, जिसके नीचे फायर प्लेस आती है। जैसे वाइट वाइट है इस इमेज में, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये मैंटल पीस है। टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। तो उस पोर्ट्रेट में ग्रैंडफादर का अटायर क्या था, यानी पहनावा क्या था? एक बड़ी सी पगड़ी, अ बिग टर्बन, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, यानी बहुत ही ढीले फिटिंग वाले कपड़े। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. जो ग्रैंडफादर के फ़ोटो में उनके अपीयरेंस की बात चल रही है कि उनकी लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी थी जो उनके चेस्ट के बेस्ट पार्ट को तक कवर कर लेती थी, और वो इतने बूढ़े, इतने ओल्ड लग रहे थे उस पोर्ट्रेट में कि कम से कम 100 साल की उम्र के लग रहे थे वो। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. मतलब ऑर्डर को इतने ओल्ड लग रहे थे उनके पोर्ट्रेट से, उनके ग्रैंडफादर, कि वो सोच रहे थे कि ना भाई, कोई मैरिड पर्सन विद चिल्ड्रन जो है इतना ओल्ड नहीं लग सकता, कि कोई मतलब कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा ग्रैंडफादर जिसके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही हों, ऐसे पर्सन लग रहे थे वो, इतने ओल्ड लग रहे थे फादर को। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. उनकी ग्रैंडमदर को लेके जो लोग उनको कहते थे, नरेटर को, ऑथर को कहते थे कि उनकी ग्रैंडमदर भी कभी यंग और प्रिटी थी, वो थॉट उनके लिए इतना रिवोल्टिंग था। रिवोल्ट मतलब बगावत करना, मतलब खिलाफ जाना। वो थॉट मतलब उनको समझ ही नहीं आता था कि भाई ऐसा भी हो सकता है। इतना उल्टा लगता था उनको कि उनकी ग्रैंड मदर कभी यंग और प्रिटी भी थी। She often told us of the games she used to play as a child. ग्रैंडमदर ऑथर को अक्सर बताती रहती थी कि वो कौन से गेम्स खेलती थी जब वो बच्ची थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. इस लाइन का मीनिंग जानने से पहले इसमें जो 3 वर्ड्स हैं उनके मीनिंग समझ लेते हैं। पहला है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है रिडिकुलस, यानी बहुत ही अजीब, बहुत अजीब सा। सेकंड इज़ अनडिग्निफाइड। अनडिग्निफाइड से यहाँ मतलब है शेमफुल, यानी शर्मनाक। और तीसरा है फेबल्स। फेबल्स फेरी टेल्स, जो हम स्टोरी सुनते हैं बचपन से, जो सच नहीं होती थी कभी भी, जैसे सिंड्रेला, ये सारी की सारी स्टोरीज़, ये हो गई फेबल्स। तो इस लाइन में ऑथर कह रहा है कि
जो भी बातें ग्रैंड मदर अपने बचपन के बारे में ऑदर को बताती थी, जो गेम्स वो खेलती थी, वो इतनी ज़्यादा एब्सर्ड यानी रिडिकुलस लगती थी ऑदर को, इतनी अजीब सी लगती थी और तो और शर्मनाक भी लगती थी, अनडिग्निफाइड लगती थी उनके पार्ट के लिए कि मतलब वो ऐसे कैसे कर सकती है। ऑदर को समझ नहीं आता, वो सोच ही नहीं सकता भाई उन्होंने ऐसी गेम्स खेली है कभी, ऐसा मान ही नहीं सकता था ऑदर। और वो उन्हें उन फेरी टेल्स फेबल्स की तरह ट्रीट करता था, उन फेरी टेल्स की तरह जो ऑदर की ग्रैंड मदर उन्हें प्रॉफिट्स यानी उस टाइम के जो है बहुत ही बड़े महात्मा लोगों के बारे में जैसे बताती थी स्टोरीज़, उसी तरह के स्टोरीज़ के तरह वो जो सोचता था, प्रॉफिट्स की स्टोरीज़ की तरह सोचता था कि अच्छा भाई होती होंगी सच, क्योंकि उसने तो देखा नहीं है वो। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। तो जैसा ऑदर ने हमेशा से देखा था अपनी ग्रैंड मदर को, ओल्ड एज में पहुंचने के बाद ही देखा था ऑदर ने ग्रैंड मदर को, वो उस हिसाब से हमेशा से शॉर्ट थी, फैट थी और तो और स्लाइटली बेंट थी, यानी कि जैसे बुज़ुर्ग लोग कमर में दर्द की वजह से हमेशा थोड़े झुके झुके से चलते हैं ना, तो वैसे वो हमेशा स्लाइटली बेंट थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। इस लाइन में ऑथर कह रहा है कि जो ग्रैंड मदर का फेस था मतलब झुर्रियों से इतना ज़्यादा पूरा भरा हुआ था, मतलब पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, झुर्रियाँ हर जगह थी, हर जगह से लेकर हर जगह तक, फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ। नो वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। ऑदर कह रहा है कि ना मैं पूरी तरह से पक्का हूँ, मैं श्योर हूँ, सर्टन मतलब श्योर, मैं श्योर हूँ कि हाँ मैं जैसे जानता हूँ वैसे की वैसी ही है ग्रैंड मदर शुरू से। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. तो ऑदर ये मानता है कि मतलब वो इतनी बूढ़ी है, इतनी बूढ़ी लगती है ना उसे कि मतलब वो 20 साल से बिल्कुल उसी एज में जैसे मतलब अटकी हुई है, उसी एज में है, इतनी बूढ़ी लगती है, मतलब वो और बूढ़ी हो ही नहीं सकती। She could never have been pretty, but she was always beautiful. वो वैसे बिल्कुल भी प्रिटी हो ही नहीं सकती, मतलब इतनी बूढ़ी लगती थी वो उन्हें, इधर वो लुक्स की बात कर रहा है। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, इधर उससे कहने का मतलब ये है इस लाइन में कि मतलब उसको देखने में तो वो नहीं मान सकता कि भाई चेहरे से खूबसूरती हो भी सकती है उनके पास, पर नहीं, पर अंदरूनी सुंदरता, शी वॉज ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड, वो ये मानते थे। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। तो इस लाइन में कुछ वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग है, पहला है हॉबल्ड। हॉबल्ड क्या होता है, मतलब थोड़ा सा लड़खड़ा कर चलना, जैसे बूढ़े लोग होते हैं उनसे ठीक से चला नहीं जाते, वो लड़खड़ा कर चलते हैं। स्पॉटलेस वाइट यहाँ पे मतलब एकदम से प्योर वाइट कलर की साड़ी के लिए कहा गया, स्पॉटलेस वाइट। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उनकी कमर पर। टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप क्या होता है, बुजुर्ग लोग जैसे चलते हैं ना थोड़ा सा लड़खड़ा कर, थोड़ा झुक कर, तो उस चीज़ को हम कहते हैं स्टूप करना, ठीक है, दैट इज़ हर स्टूप, to balance her stoop and the other telling the beads of a rosary। तो एक हाथ से वो अपनी कमर पर स्टूप करके चलने के लिए खुद को सहारा देती हैं और दूसरे हाथ में उनके एक माला होती है, वो एक माला होती है ना मंदिर में ऐसी, इसके मोतियों को जो है मतलब मोतियों को जो है गिनते हुए वो प्रे करती हैं। उनका मुँह जो एक इनऑडिबल यानी अनसुनी प्रेयर में वो जो है लगी रहती है सारा टाइम दूसरे हाथ से। तो बेसिकली इस लाइन में ऑदर कह रहा है कि
जो ग्रैंड मदर है वो पूरे घर में लड़खड़ा कर चलती थी इधर उधर अपनी प्योर वाइट स्पॉटलेस वाइट कपड़ों में, साड़ी में, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। एक हाथ से वो एक हाथ उनका जो अपनी कमर पे होता था अपने लड़खड़ाते हुए चलने की चाल को सपोर्ट करने के लिए, और दूसरा हाथ में उनके वो माला होती थी जिसके मोतियों से वो एक इनऑडिबल अनसुनी आवाज़ में वो जो है प्रेयर गाती रहती थी। ये बाद में बताया इनऑडिबल प्रेयर वाली बात। Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face। उनके जो सिल्वर यानी जो ग्रे सफ़ेद बाल थे ना, उनके लॉक्स होते हैं, लटें होती है बालों की, वो बहुत ही ज़्यादा अनटाइडली यानी नीटली नहीं थे, वो फैले हुए थे उनके पूरे पेल थोड़े पीले से चेहरे पे जो पूरे फैले हुए थे। और उनका फेस कैसा था, पक्कड़ था, जैसे बुढ़ापे में फेस जो है थोड़ा सूखने लगता है ना, वो होता है पक्कड़ फेस। एट हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। तो वही, और उनके लिप्स जो हमेशा हिलते रहते थे, कैसे वो हमेशा कम आवाज़ में, मतलब दूसरों को सुनाई ना दे, अपने आप में ही बस लिप्स हिलाते हुए प्रे करती रहती थी। येस, शी वॉज ब्यूटिफुल। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment। तो यहाँ ऑथर कह रहा है कि हाँ वो ब्यूटीफुल तो थी, यहाँ वो अपेरेंस की बात नहीं कर रहा, अंदर की पर्सनालिटी की बात कर रहा है कि हाँ वो ब्यूटीफुल थी। जिस तरह से कुछ माउंटेन एरियाज़ में सीन होता है, पूरा एक सीनरी जैसे दिखते, पिक्चरस्क ब्यूटी होती है विंटर लैंडस्केप में, वो बिल्कुल उसकी तरह शांत और सुंदर थी। एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। इधर एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी से मतलब है कि जिस तरह से एक विंटर लैंडस्केप जो माउंटेन्स में होता है, वो एक तरह से पूरा प्योर वाइट, बिल्कुल सुंदर सा सफ़ेद, एक प्योरिटी, वाइट कलर प्योरिटी इंडिकेट करता है, प्योरिटी का सिंबल होता है। सेरेनिटी मतलब एकदम से शांत, सुकून वाला शांत, सुंदर सा, वो शांति जो सुंदर हो, सुकून भरी हो, वो शांति, वो सुकून, वो सुंदरता, प्योर वाइट सेरेनिटी जिस तरह से फैली होती है एक वाइट लैंडस्केप में, वो लैंडस्केप इतना सेरेनिटी से भरा, यानी इतना सीरीन था, ऐसा मानो कि वो पीस और कंटेंटमेंट, पीस मतलब शांति और कंटेंटमेंट मतलब एक अंदर से एक मतलब हाँ अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, एक तरह से एक सेटिस्फैक्शन होता है, सेशियटी होती है कंटेंटमेंट, बस अब और कुछ नहीं चाहिए, मन भर जाता है, अच्छे वे में मन भर जाता है, और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। तो वो ऑथर अपनी ग्रैंड मदर के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनकी इनर ब्यूटी के बारे में बताया कि वो इतनी ब्यूटीफुल थी पर्सनालिटी से, जैसे कि एक प्योर वाइट विंटर लैंडस्केप होता है माउंटेन्स में, जो प्योर वाइट सेरेनिटी से भरा हुआ होता है, फैला होता है उसमें प्योर वाइट सेरेनिटी, उस तरह से पीस और कंटेंटमेंट से जो वो भरी हुई थी। द ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट से मतलब है पीस और कंटेंटमेंट से भरी हुई थी। इस पार्ट में बेसिकली हमने ग्रैंड मदर के ट्रेट्स को देखा, उनके अपीयरेंस के बारे में देखा बेसिकली, और ग्रैंडफादर का डिस्क्रिप्शन लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम ऑथर और ग्रैंड मदर के बॉन्ड के बारे में और ऑथर के चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। So this was part 1 of the chapter The Portrait of a Lady. Next part is coming soon.